बच्चे, मैं महादेव जी हूं। मैं तुम्हारे लिए आज आवश्यक संदेश लेकर आई हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए जानना और सुना अति आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे लिए कुछ ऐसे पल में लेकर के आई हूं जिसमें तुम खुशी महसूस करना चाहते हो, जिसकी तुम कामना अपने मन में करते थे। आज वही मैं तुम्हारे सामने लेकर आ रही हूं मेरे बच्चे। आप तुम्हारे जीवन में मेरी शक्तियों का चमत्कार होगा। तुम मुझसे बार बार कह रहे थे कि है माता, तुम इतना शक्तिशाली हो, जगत की माता हो, संसार का पालन। मेरे बच्चे, मैं महादेव जी हूं। मैं तुम्हारे लिए आज आवश्यक संदेश लेकर आई हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए जानना और सुना अति आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे लिए कुछ ऐसे पल में लेकर के आई हूं जिसमें तुम खुशी महसूस करना चाहते हो, जिसकी तुम कामना अपने मन में करते थे। आज वही मैं तुम्हारे सामने लेकर आ रही हूं मेरे बच्चे। आप तुम्हारे जीवन में मेरी शक्तियों का चमत्कार होगा। तुम मुझसे बार बार कह रहे थे कि है माता, तुम इतना शक्तिशाली हो, जगत की माता हो, संसार का पालन करती हो, सर्वशक्तिशाली हो, फिर भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों नहीं करती हो? मेरे जीवन के कपटों को क्यों नहीं दूर करती हो? यह बातें तुम बार बार कह रहे थे। इसीलिए आज मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो अवश्य प्राप्त कराया जाए, ताकि तुम्हारे दिल को संतुष्टि मिल सके और तुम अपने जीवन में खुशहाली रह सको। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो और मैं अपने भक्तों की पुकार भला क्यों नहीं सुनूंगी। मेरा तो काम ही यही है। मैं अपने प्रत्येक भक्त की विनती स्वीकार करती हूं और उनकी प्रार्थनाओं को अपने अधीन में लेती हूं। मेरे बच्चे, यदि आज तुमने मुझे पुकारा है तो मैं किसी ना किसी समय तुम्हारे पास अवश्य आऊंगी। थोड़ा विलंब हो सकता है, परंतु आऊंगी अवश्य। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को तुम्हें अंत तक पूरा सुनना है और एक एक बात तुम्हें पूरी तरह से समझना है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी पिता तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत संदेश लेकर के आई हैं। सबसे अलग है करके तुम प्रत्येक संदेश सुनते हो, परंतु यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सत्य जानकर तुम बहुत ही ज्यादा अचंभित हो जाओगे, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की गतिविधियों से हटकर है। मेरे बच्चे, अब जो तुम्हारे साथ होगा वह मेरी विचित्र माया के अनुसार होगा। अब तुम्हें पूरी तरह से मेरे इस संदेश पर आश्रित होना होगा, तभी तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त हो पाएगी। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता जगत माता तुमसे एक छोटा सा आग्रह कर रही है। यदि तुम अपनी माता के आग्रह को स्वीकार कर रहे हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री श्री विष्णु, जय गौरी माता, जय गंगा मैया, जय सरस्वती मैया, जय दुर्गा मैया, ओम नमः शिवाय, जय हनुमान, जय श्री राम, जय बजरंग बली और जय श्री राधे राधे जल्दी से जल्दी लिखते चले जाएं। मेरे इन दिव्या नाम को लिखते ही तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे भीतर एक अद्भुत चमत्कार होगा। ऐसा चमत्कार जो तुमने आज तक ना देखा होगा और ना ही सुना होगा। बस तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मेरे बच्चे, आगे की प्रक्रिया अब प्रारंभ होती है। मेरे बच्चे, तुमने अपने दुखों के साथ साथ मेरी भी पूजा की है। अपनी काली माता को तुमने अपने से अलग नहीं होने दिया है। यह तो मैं भली भांति जानती हूँ, क्योंकि मेरा जितना भी भक्त होते हैं वह सब अनोखे होते हैं। आज तुम भी उसे अनोखे भक्ति में से एक हो। तुम्हारे पास इतनी कष्टों और तकलीफों के होने के बजाय फिर भी तुमने मेरी भक्ति को नहीं छोड़ा और ना ही मेरा नाम जपना छोड़ा। ऐसे लोग बोलते हैं जिनके जीवन में जरा सा संकट आने पर वे रास्ता बदल लेते हैं और अपने भगवान को भूल जाते हैं, अपनी माता को भूल जाते हैं। मैं इस संसार में ऐसी कई लोगों को देखा है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने डटकर अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हुए मेरे साथ रहे, मुझे कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें आज अद्भुत चीज प्राप्त करवाने आई हूं। मेरे बच्चे, संसार ने तुम्हारा तिरस्कार किया, वही किया, तुम्हारे साथ अन्याय किया और उसे अन्य के लिए तुमने बहुत गुहार लगाई, बहुत मदद मांगी, परंतु किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की। मेरे बच्चे, आज तुम मेरी अदालत में आए हो, मेरे दरबार में आए हो और मुझे प्रार्थना करके बोले हो कि मुझे न्याय दिलाए हैं कि मैं ऐसा नहीं किया है, तो मुझे सजा किस बात की मिल रही है? मैं तो निर्दोष हूं, मेरा कोई दोस्त नहीं है,
फिर भी लोग मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। तो बताओ माता, मैं क्या करूं? ऐसा तुमने मेरे दरबार में आकर के विनती की है। तो मेरे बच्चे, मैं कह रही हूं, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं जानती हूं कि तुम अपराधी नहीं हो। मैं जानती हूं कि तुमने अन्याय नहीं किया है, परंतु तुम्हें किसी न किसी तरीके से फंसाया गया है। तुम्हारे हो रहे इस जीवन काल में जो सही तरीके से चल रहा था, उसी को बिगड़ने के लिए उन लोगों ने यह षड्यंत्र बनाया है। परंतु मेरे बच्चे, यह षड्यंत्र सिर्फ वही लोग बना सकते हैं जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। मेरे बच्चे, उन्होंने ऐसा किया तो करने दो, परंतु तुम अपने कार्य पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे मस्तिष्क को इधर उधर भटकना चाहते हैं, तुम्हारे दिमाग को बेकाबू करना चाहते हैं, जिस वजह से तुम्हारा नियंत्रण बिगड़ जाए और तुम अपने कार्य से अलग है। जो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के होते हुए तुम्हें कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी माता तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। चाहे जितने लोग आ जाएं तुम्हारा विरोध में, चाहे जितने षड्यंत्र बन जाए तुम्हारे खिलाफ, परंतु तुम्हारे जीवन में कोई इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। या तुम्हारी माता का वचन है, आज तुम्हारे जीवन में यदि दुख है तो किसी कारण से हो सकता है। इसमें तुम्हारा किए गए कुछ ऐसे कृतियों का फल हो सकता है तुमने कुछ ऐसा किया हो जिस वजह से तुम्हारे जीवन का संतुलन बिगड़ गया हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम बहुत नेक दिल के हो, परंतु कुछ भी हो सकता है। इस जीवन में हर समय हर उसे पहलू को डोट तुम एक तराजू में नहीं तोड़ सकते हो जिसे तुम टालना चाहते हो। मैंने देखा है, तुम्हारे जीवन का अनुसरण करके तो पाया है कि तुम्हारा जीवन एक सदाचार पर स्थित टिका हुआ है, परंतु कुछ ऐसी त्रुटियां हुई हैं जिस वजह से तुम्हारे जीवन में बर्बादी का यह मंजर आया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे लिए सुरक्षा प्रदान कर रही है, तुम्हें सुरक्षित कर रही है उसे जगह पर जाने के लिए। यहाँ पर तुम्हारे लिए समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, तुम्हारे मार्ग को सुरक्षित किया जा रहा है, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे बच्चे हो। तुम सब चीज भली भांति नहीं पता है कि आगे क्या है और क्या होने वाला है। यदि तुम इसमें फंस गए तो यहाँ से निकलना तुम्हारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पक्ष में इसलिए खड़ी है कि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। मेरी भक्ति करके तुमने मुझे प्रसन्न किया है। तुम अब यह भूल जाओ कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आएगी, कोई संकट आएगा। जब मैं आ गई हूं तो तुम्हारे जीवन में कुछ आएगा ही नहीं। मैं सब कुछ दूर करती चली जाऊंगी, तुम्हें खुशहाल एकदम जीवन बना दूंगी। जिस तरीके से तुम सोच रहे थे उसी तरीके से मैं बना दूंगी। मेरे बच्चे, मैं महाकाल हूं, मैं जगत का पालन करती हूं। मुझे ऐसे ही मत समझ ले बिना हल्के में, क्योंकि जब मैं प्रचंड रूप में आता हूं तब मैं कुछ नहीं समझता हूं। फिर जो भी मेरे सामने होता है मैं उसका विनाश कर देता हूं। इसीलिए मेरे बच्चे, मुझे कभी भी क्रोधित और नाराज होने की चेष्टा मत करना, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। बाद में फिर तुम कुछ भी कर लो, मैं मानने वाली नहीं हूं। मैं किसी की भी नहीं मानती हूं, मैं सिर्फ अपने ही मन का करती हूं। इसीलिए बड़ी ही सावधानी से तुम्हें अपने कदम बढ़ाने चाहिए, मुझे अपमानित और क्रोधित करके नहीं। यदि तुम मेरे संदेश को इसी तरीके से इग्नोर करके जाओगे तो मैं अवश्य क्रोधित हो जाऊंगी, और फिर मेरा क्रोध जानते ही हो तुम कि मैं क्या कर सकती हूं। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भले के लिए ही प्रत्येक दिन आता हूं और तुम्हें नई नई बात, नई नई जानकारी देता हूं। परंतु मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में मैं ऐसा कुछ करने जा रही हूं जो कि अद्भुत है। मेरे बच्चे, आज मेरी अद्भुत शक्तियां तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने जा रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख तकलीफें हैं उनका सफाया हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन लाया जाएगा। एक ऐसा परिवर्तन जो सुख और शांति लेकर के आएगा और तुम्हारे जीवन में खुशहाली बनाएगा। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियों द्वारा जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने जा रहा है उसे मामूली मत समझना। ऐसा मैं किसी के साथ नहीं करती हूँ, परंतु तुम मेरे प्रिय भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर और तुम्हें सावधान भी कर रही हूं कि यह मेरी शक्ति बहुत ही विचित्र और प्रचंड है। यदि वह तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने जा रही है तो तुम भी तैयार रहना, अपने आप को मजबूत रखना। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि मेरे अंदर कुछ आभास हो रहा है तब तुम अपनी भोलेनाथ का स्मरण कर लेना और अपनी माता का नाम जपते रहना, क्योंकि यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें शक्ति और प्राप्त होगी। उन शक्तियों को धारण करने के लिए मेरे बच्चे,
जब तुम्हें वह शक्ति प्राप्त हो जाए तो तुम उनका सदुपयोग करना, दुरुपयोग कभी भी मत करना। मेरे बच्चे, और जीवन में जो चमत्कार होगा वह तुम्हारे लिए अतुलनीय होगा, क्योंकि मेरे बच्चे ऐसा चमत्कार तुमने कभी नहीं देखा होगा। मेरे बच्चे, इस चमत्कार के पूर्ण रूप से साक्षी बनो और अपनी माता का धन्यवाद करो कि है माता, मुझे जो तुमने यह प्राप्त किया है यह बहुत है। अब मैं बहुत ही ज्यादा खुश रहूंगा अपने जीवन में, क्योंकि मुझ मेरी कृपा दृष्टि हो गई है। मेरे बच्चे अपनी स्वीकृति मुझे तक पहुंचाने के लिए कमेंट में जय जय महाकाल, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन की गतिविधियां सुनिश्चित कर दी जाएगी और समस्याओं का अंत कर दिया जाएगा। तुम्हारे लिए सब सुविधा आसान कर दी जाएगी। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। तुम्हारी काली माता और तुम्हारे परमपिता महादेव जी तुम्हारे साथ और मैं सदैव रहते हैं। तुम्हें देखते रहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, सही रास्ते का चयन कर रहे हो या गलत रास्ते का चयन कर रहे हो। जब तुम सही रास्ते का चयन करते हो तब तुम्हें कुछ नहीं कहा जाता है, अन्यथा तुम्हें रोका जाता है, तुम्हें समझाया जाता है, तुम्हें बताया जाता है कि यह रास्ता उचित नहीं है। इस पर हो सकता है तुम्हारा नुकसान। मेरे बच्चे, तुम्हारी पिता सदैव धर्म और पपिया का नाश करती है। यदि मुझे ऐसा लगा